अभिवादन स्वीकार करिए। इस गुजरात यात्रा के अगले पड़ाव पे हम पहुंचे हैं गोपी तालाब। इस तालाब का महात्म्य क्या है, कहानी क्या है, क्या मान्यताएं है, आस्थाएं क्या है, इसको जानने से पहले हम डिटेल में जो चर्चा करेंगे, कैसे जाते हैं, कहाँ पे क्या है, एक छोटी सी क्लिप देखिए, फिर डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। सीख रहिए आज। फोन करना चाहिए कानून आए हो तो आपने ये देखा, यहाँ पे चंदन हर दुकानों में भरे पड़े हैं। पीला तरह का, इस तरह का चंदन है। वो चंदन की उत्पत्ति होने की क्या कहानी है, आपने देखा। इतने मंदिर है, सब जितने भी हम जगह गए, सबसे ज़्यादा मंदिर इसी क्षेत्र पे है। इसके पीछे क्या है, इससे जानने से पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब वृंदावन मथुरा नगरी से भगवान कृष्ण उस कंस के साथ में जब चीज़ें होने लगी काफ़ी, तो वहाँ से दूर अपने एक शहर बसाया उन्होंने, जिसको द्वारका कहते हैं। तो जो उनकी गोपियाँ थी, उनसे उनका वियोग सहा नहीं गया, उनको तड़प हो रही थी, और यहाँ इनको भी तड़प हो रहे थे, उनके बिना इनका भी मन नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक ऐसा बोलते हैं कि स्वयं एक बड़ा रथ भिजवाया उनको, बहुत विशाल भयंकर रथ था, जिसमें 10-16 हज़ार उनकी जो गोपियाँ थी वो आ सकती थी। तो जब आने लगे तो पूरा बंद था, वो अंधेरा था। तो उन्होंने पूछा इतना अंधेरा क्यों है, इसका द्वार कहाँ है। तो तब से ही द्वार का नाम पड़ा, ऐसा भी एक उसके पीछे मान्यता है। द्वार लग दरवाजा, काम लग किधर है, ऐसा। और दूसरा एक कहानी ये है, द्वारका के पास में ही जो ये तालाब है, गोपी तालाब, इसका जो महात्म्य हम बताने वाले हैं, इसी क्षेत्र में हम आज है। ये है आपके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा पास में ही है, दूर नहीं है। तो बेट द्वारका जाते हैं तो आपको इस क्षेत्र से ही गुजर के जाना होता है। अगर आपके पास अपनी स्वयं की कार या कुछ बाइक और अन्य व्यवस्थाएं है तो फिर अलग है। अगर आप एक ग्रुप के सहारे जा रहे, एक टूरिस्ट उनके सेवा ले रहे, तो ये आपको यहीं से होके आपको ले जाएंगे। तो एक दोहा रचा है तुलसीदास जी ने। वो कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, पीला लुटी गोपियाँ, वही धनुष वही बाण। इसका अर्थ ये है कि समय बड़ा बलवान होता है, और कोई भी जो करता है तो वो समय के हिसाब से होता है। जो इस बाण से, जिस
धनुष से जिस अर्जुन ने महाभारत अकेले ही जीत दिया था, तो वही यहाँ पे विवश हो गया था। जब ऐसी कहानी है कि जब कृष्ण ने बोला कि इन गोपियों का ध्यान रखना, तो वो स्वयं उनकी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसा कहते हैं कि जब वो लुटेरे आए, भीले लोग जो आए, तो अर्जुन उनको बचा नहीं पाया और पूरे गोपियाँ वो लूट के लेके गया। बड़े खिन्न हुए, तब जाके उन्होंने उनको समझाया ऐसा नहीं है करके। बहुत ही वो ग्लानि में थे, काफ़ी चीज़ें हुई थी उनके साथ उस समय। एक चीज़ है, उसके बाद कोई भी कहता है कि स्वयं कृष्ण ने ही अर्जुन का घमंड को चूर करने के लिए लीला रची थी। उन्होंने अपने महल से ही उनको उत्पत्ति किया था, ऐसा भी कहते हैं। खैर जो भी हो, बेल द्वारिका जाते वक्त रास्ते पे आता है, अवश्य इनका दर्शन करिए। और कहते हैं कि कोई अलग अलग मान्यता है। कोई कहते हैं कि जब कृष्ण और गोपियों ने अंतिम लीला करी, तो गोपियों ने फिर जल समाधि ले ली, वहाँ पे पूरे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो तब से इस तालाब का जल जो है पीला चंदन निकलता है, ऐसे भी कहते हैं लोग। और दूसरी कहानी ये भी है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने चंदन का लेप लगाया था कृष्ण जी को, और जो दूसरे जो महिलाएं हैं उन्होंने अंगराग लगाया हुआ था। तो दोनों का जब लीला करने लगे तो वो यहीं पे आ गया, तब से ये चंदन इस तरह का महात्मा है। और एक वैष्णव लोग जो है वो एक अलग कहानी इसमें हेड करते हैं। राजा एक दिरबा बाहु था, बड़ा क्रूर, बड़ा भयंकर, बड़ा राक्षस तरह का प्रवृत्ति उसकी। हजारों ब्राह्मणों की उसने हत्या करी, हजारों महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं को उसको मार दिया। तो ऐसे ही शासन करता, जानवरों को बहुत क्रूर था। तो उससे एक ऐसा हुआ कि उसी के एक मंत्री ने राज्य के लालच में आके जब एक बार जा रहे थे, तो एक जंगल में उसके सर काट के हत्या कर दी। जब उसका सर जमीन पे पड़ा, जब उसको हिमराज ले गए, तो जो मान्यता है, पौराणिक कहानी है, तो लेके गए। तो उसके बाद चित्रलेख से पूछा, भाई इसका हिसाब किताब क्या है, क्या पुण्य है, क्या पाप है? तो उसने बोला, भाई इसका कोई एक पृथ्वी पे एक पुण्य नहीं है इसका, इसको ले जाओ। तो जो नरकों की व्याख्या है, जो तेल की कढ़ाई खोलते हैं, वहाँ पे उनको डाला गया। जब गए तो वहीं से वेदव्यास जी गुजर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया। तो उनको पूछा गया कि हुआ घटना ये हुआ कि वो तेल जो गर्म खोलता है अचानक ठंडा पड़ गया। तो विचित्र कि क्या हुआ ऐसा, उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ था कि जब ये पृथ्वी पे पड़ा हुआ था इसका शरीर, तो किसी ने वो ही चंदन का लेप लगाया हुआ था, वो गिरा हुआ था, उसी गिरे हुए चंदन पे इसका शरीर पड़ा हुआ था, इसलिए ये पवित्र है, इसको वैकुंठ ले जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो, चंदन लगाते रहो, ये नहीं है। बट हो सकता है ये सब चीज़ें अंधविश्वास की बात हो सकती है, हो सकता है आस्था की बात हो सकती है, हो सकता है किसी के लिए सत्य भी होता हो। यहीं पे अर्जुन कुंड है, वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। इतने मंदिर है क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा मंदिर है यहाँ पे, बहुत मंदिर है। मतलब मैंने पहली बार एक क्षेत्र में, एक छोटी परिसर में का मंदिर पहली बार देखा मैं। ध्यान रखना कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, लीला लूटी गोपियाँ वही धनुष वही बाण। कितने महान महान लोगों का भी विनाश हुआ है, वो हर बार हारे हैं। तो अपने अच्छा समय चल रहा है तो उस पर गुरूर मत करिए, समय का सदुपयोग करिए। हमें अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार देते रहिए। आगे मिलते हैं बेट द्वारका में। थैंक यू।